बहुत समय पहले की बात है। इटली के एक छोटे से गांव में दो लड़के जो बहुत महत्वाकांक्षी थे रहा करते थे, जो बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उनमें से एक का नाम था पैब्लो और दूसरे का नाम था ब्रूनो। दोनों ही बहुत बड़े बड़े सपने देखा करते थे और बोला करते थे कि वो एक दिन गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। उन्हें एक अच्छे अफसर की तलाश थी। एक दिन वह अफसर आ ही गया। गांव वालों ने यह तय किया कि उन्हें दो लोगों की तलाश थी जो पास की नदी से पानी भरकर गांव में ला सकें। यह काम पैब्लो और ब्रूनो को सौंपा गया। दोनों ने एक एक बाल्टी ली और नदी की तरफ बढ़ गए। शाम होने तक उन्होंने तालाब को पानी से लबालब भर दिया। उन्हें प्रति बाल्टी एक पैनी का भुगतान किया गया। ब्रूनो चिल्लाया, वाओ, हमारा सपना सच हो गया। पर ब्रूनो की तरह पैब्लो खुश नहीं था। उसकी कमर में दर्द था और हाथों में छाले आ गए थे। उसने कसम खाई कि वह पानी पहुंचाने का कोई और रास्ता खोजेगा। पैब्लो ने अगले दिन ब्रूनो से कहा कि मेरे पास पाइपलाइन की एक योजना है। हम क्यों नहीं एक पाइपलाइन का काम करें और गांव तक इसके जरिए पानी पहुंचाएं। पाइपलाइन? यह क्या भला होती है? ब्रूनो बोला, मैं इसी काम से खुश हूं और एक दिन में 100 बाल्टी तक उठा सकता हूं। मैं अमीर हो जाऊंगा। दोनों दिन में पानी भरा करते थे बाल्टी से। और दिन का काम करने के बाद ब्रूनो आराम करता था, जबकि पैब्लो शाम को अपनी पाइपलाइन पर काम करने लगा। गांव के लोग पैब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर मजाक उड़ाते थे। ब्रूनो ज्यादा कमाई कर रहा था। उसने एक गधा खरीदा जो उसकी 2 मंजिला झोपड़ी के सामने खड़ा रहता था। गांव के लोग उसे मिस्टर ब्रूनो कहकर बुलाते थे और उसके चुटकुलों पे मजाक करते थे। वह मदिरा ले जाता था और वहां शराब और खाने का मजा लेता था। पर पैब्लो अपनी पाइपलाइन पर काम कर रहा था। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते और कुछ साल बीते और पैब्लो की पाइपलाइन पूरी होने लगी। और पैब्लो बहुत ज्यादा खुश हुआ। दूसरी तरफ ब्रूनो बुढ़ा दिखने लगा था। लोग उसे बकेटमैन कहकर बोलते थे। अब ब्रूनो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता था और वो ये बोलता था कि मुझे अब यही काम करना पड़ेगा जिंदगी भर, क्योंकि उसके कंधे झुक गए थे। बाल्टी उठाने से उसके पैरों में दर्द होता था। पर दूसरी तरफ पैब्लो को अब बाल्टी उठाने की जरूरत नहीं थी। उसकी पाइपलाइन पूरी हो गई थी और अब वो सोता था तो भी पानी आता रहता था। जितना ज्यादा पानी आता था उतना ज्यादा पैसा पैब्लो कमाने लगा और वो और अमीर और अमीर और अमीर बनने लगा। दूसरी तरफ ब्रूनो का व्यवसाय पाइपलाइन आने की वजह से खत्म हो गया था। वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। ये सब देखकर पैब्लो को बहुत ज्यादा परेशानी हुई और उसने अपने दोस्त से मिलने का टाइम लिया। ब्रूनो बोला, मेरा मजाक मत उड़ाओ। पैब्लो ने बोला कि हम दोनों मिलके पाइपलाइन बनाते हैं। मैंने पाइपलाइन बनानी सीख ली है, मैं तुम्हें पाइपलाइन बनानी सिखाऊंगा, तुम और लोगों को पाइपलाइन बनानी सिखाओगे, तो इस तरीके से हमारी पाइपलाइन पूरे विश्व में फैल जाएगी।
उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की और उनको अपनी पाइपलाइन बनाने में उनकी मदद की। इस तरीके से उनकी पाइपलाइन पूरे विश्व में फैल गई, जिससे वो आर्थिक स्वतंत्र हो पाए।